हुआ तो इनका कैसे करे। और महाराज त्रेता के एक राजा थे जिनका नाम था रेवत, और महाराज रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी का विवाह करवाया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। बलराम जी का ब्याह हो गया, लेकिन महाराज इनके ब्याह की चर्चा कौन करे और कैसे करे। महाराज काम दाम कोई अच्छा थोड़ी किया। बचपन में गाय चराई, माखन चुराया। अब महाराज कोई बात कर नहीं रहे, तो इधर हुआ क्या कि महाराज विदर्भ में, महाराष्ट्र में एक नगर है जिसका नाम है कुंडिनपुर। क्या नाम है? कुंडिनपुर। और कुंडिनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। और महाराज भीष्मक के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, 5 बेटे, बेटी नहीं थी। महाराज भीष्मक के मन में आया कि मेरी भी एक बेटी होती तो कम से कम कन्यादान तो करता। और एक दिन महाराज भीष्मक सरोवर में स्नान करने गए, और महाराज कमल के पुष्प में एक कन्या मिल गई, लेकर आए और उसका नाम रख दिया रुक्मणी। क्या नाम रखा? रुक्मणी। जल्दी ले महाराज महाराज भीष्मक की बेटी है रुक्मणी। जब बड़ी हुई तो महाराज इनके बड़े भाई ने चेदी नरेश दमघोष, अपने चित्तौड़ के पास चंदेरिया है ना, यहाँ के राजा थे दमघोष। इनका बेटा था शिशुपाल, और शिशुपाल के साथ में महाराज इनकी सगाई कर दी। रुक्मणी जी को पता चला, रोती रोती भाभी के पास गई, कहा भाभी मैंने तो मन ही मन कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण कर लिया, और मेरे भैया ने तो सगाई कर दी। भाभी ने कहा तो चिंता काहे को करती हो, सच्चा प्रेम करती हो तो बुला लो ना और आ जाए तो। हाँ। और महाराज माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, 7 मंत्र लिखे, और वो पत्र लिखकर एक बूढ़े पंडित जी को दिया, और वो पंडित जी वो पत्र लेकर गए भगवान द्वारकाधीश के सामने जाकर पत्र दिया। महाराज ये पत्र भगवान ने कहा पढ़ो। कहा महाराज ये गोपनीय है, हर किसी को नहीं देना चाहिए, आपके लिए स्पेशल है। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों से कोई गोपनीय नहीं रखता हूं, तुम तो पढ़ो। और पंडित जी ने पढ़ के सुनाया, और क्या पढ़ लिख कर भेजा है माता रुक्मिणी, आइए सुनते हैं। कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतं तापम रूपं दृशां दृश्यमतां अखिलार्धलाभं त्वय्याच्युता विशतचित्त पपत्रपं मे। कि हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, आपके गुणों को सुना, और आपके गुणों को सुनकर ही मैंने मन ही मन आपको पति रूप में वर्ण कर लिया। महाराज कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी शेर के भाग को कोई सियार लेकर चला जाए। आगे ये भी लिख दिया महाराज, आप कहोगे कि जान नहीं पहचान नहीं, तुम कौन? तो कहा महाराज मैं कुंडिनपुर नरेश महाराज भीष्मक की सबसे छोटी वाली बेटी, मेरा नाम रुक्मणी है। आगे व्यवस्था भी बताई, तुम तो राजकुमारी हो, और तुम आप सोचोगे कि तुम राजकुमारी हो, महलों में रहती, तो मैं कैसे आऊं? तो कहा महाराज हमारे कामदान का, हमारे कुल का नियम है कि जिस कन्या की शादी होती है ना, वो शादी के 1 दिन पहले गांव के बाहर जगदम्बा पूजन के लिए जाती है। हाँ जगदम्बा पूजन जाओ ना आजकल, जिना पवन चांद का छटा बुखी वहां ब्याह का 1 दिन पहले जाओ। जगदम्बा पूजन के लिए गांव के बाहर जाती है। मैं जाऊं? आ जाना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बता दी व्यवस्था। पंडित जी ने पत्र दिया और कहा महाराज चलूं? भगवान ने कहा कि चलो नहीं चले, क्योंकि टाइम ही कब है, परसों तो शादी है, कल पहुंचना है। और महाराज कन्हैया ने सजाया रथ,
पंडित जी को बिठा लिया और खुद कन्हैया रथ चलाने लगे। और जैसे ही रथ चलने लगा, महाराज द्वारिका से बाहर निकला ही था कि उधर से आ गए बलराम जी। और बलराम जी को देखते कन्हैया के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। बलराम जी ने पूछा, रे लाला कहां जा रहे हो भैया? अब बताओ बड़ी भैया को कैसे कहें कि लड़की भगाने जा रही है? कोई आचो काम करवा थोड़ी जा रही है। हाँ नहीं, बारात लगन थोड़ी आई हो, जा तो यही बात नहीं। अब महाराज कैसे गए? बलराम जी ने पूछा, रे लाला कहां जा रहे हो? कन्हैया ने नीचे गर्दन कर ली। अरे लाला कहां जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, जी वहीं जा रहे हैं। अरे तो वहां कहां, कोई गांव कोई नगर? जी वहीं जा रहे हैं। अब बताओ कैसे कहे? पंडित जी बैठे थे, पंडित जी ने देखा रे, क्योंकि पंडित जी नहीं जानते थे कि ये इनके बड़े भाई। पंडित जी ने देखा रे ये कौन है जो खामखा लेट कर रहा है? पंडित जी ने कह दिया ये कुंडीनपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने सोचा, ओहो हमने तो सोचा, मैंने तो सोचा हमारा लाला छोटा है, ये तो बड़ा हो गया। हमने शादी ब्याह की बात नहीं की थी तो खुद ही करने लग गया। अरे हमारा लाला लाखों में एक है, लेकिन कुंडीनपुर में तो महाराज जरासंध, शिशुपाल इत्यादि बड़े बड़े दुष्ट आएंगे और कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पीछे पीछे बलराम जी ने भी सेना लेकर चलना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया पहुंच गए और महाराज पंडित जी ने जाकर सूचना दे दी। कहा बेटी व्यवस्था कंप्लीट है। अब तो महाराज पंडित जी ने तो दे दी सूचना, अब महाराज माता रुक्मिणी जगदम्बा पूजन के लिए जा रही है, तो महाराज थोड़ा सजते धजते ना। और आजकल तो हाँ महाराज हल्दी के दिन न्यारा सजे, मेहंदी के दिन न्यारा सजे। हाँ पार्लर की तो रही हूं कहीं ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। चलो अब इसमें महाराज माता रुक्मिणी जगदम्बा पूजन के लिए जा रही है, तो आइए आप हम सभी माता रुक्मिणी का श्रृंगार कर दें। और माता रुक्मिणी का कैसा श्रृंगार हो रहा है? कागज तो लिख रखना दियो, रता शर्मा कह दिया फिर रुक्मिणी जी। कागज भी तो ये लिख रखना, यो आपा थोड़ी लिख रखना। माता रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है, आइए बड़े प्रेम से श्रृंगार करते हैं। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। अरे मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बुरो न मानो तो एक बात क्यों की नाचवा वाला उबा ही रहो थोड़ा। बुरो न मानो तो एक बात क्यों, वो ठाकुर जी को ब्याह हो जिसमें 6 जना नाच रहा, और वही बार फाड़ोसिया का ब्याह हो तो डीजे बाज रही हो तो
अतरा जोरू नाचती के भली फज 3 दिन की गोलियां लेती पग दूगरिया जी की पण में उड़े नाच लेवा पण अड्डे न नाचे का उड़े नाचा तो महाराज बदावा में खीर की तो मल्ले अड्डे खई मेल हाँ महाराज उड़े तो आजकल हाँ फैली तो करा बदावा गावा जावा तो पता से ही देवा अब आजकल तो प्लेटा और न जन कण के सामान देवा हाँ हाँ एक बार कहीं एक जगह ब्याह में गयो मैं उसान बहुत कम जो एक जगह छोरा को ब्याह जी में गया जो वे कहीं उसान टेबल पर सामान सजा मिलिया वे अपना टिफन ना आवे किसी बड़ा बड़ा वे टिफन लार वाने सजा मिला जो मैं क्यों जी ये टिफना को था कहीं करो भाई था तो छोरा को ब्याह छोरी को ब्याह होता तो फिर भाई जान जुआरी दे या डईजा में दे पण यहाँ को था कहीं करो वे क्यों महाराज थे बोला ही दीको जी मैं क्यों दीक तो दी पण थे बताओ ना कहीं करो यहाँ वे क्यों महाराज बार अड्डे बदाओ का बार लगोया आई वन बांट मैं क्यों भाई सब कार्टून में पड़े रबा देता ना आए जे ने निकाल दे देता वे क्यों वास्तव में जिदे थे महाराज हाँ की बोला जो कक्का जो महाराज वे लगोया बेटी अड्डे टीपना ने सजा मिलिया अड्डे कहा वे दे की कहा ये टीपन दे जो जोर जोर गाई कहा टीपन मिले ने अब अड्डे थाने दीकरी को खई न मिले जिते तो एक बात बताऊं दुनिया की शादी में जाओगे तो दुनिया की चीजें मिलेगी दुनिया की शादी में जाओगे अरे बर्तन मिलेंगे कोई आइटम मिलेगा 1 साल 6 साल 5 साल बाद में खराब हो जाएगा टूट जाएगा गुम जाएगा लेकिन ठाकुर जी की शादी में नाचोगे ठाकुर जी की शादी में गाओगे ने तो ऐसी चीज मिलेगी कि जन्म जन्मांतर का जीवन सफल हो जाएगा इसलिए जिनका मन है बिना शर्म किए खड़े हो जाओ कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो
बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, 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 लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो करवा दो, गुरु बोला के मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। महाराज माता रुक्मिणी का श्रृंगार हुआ, सखियां घेर के चल रही है, ब्राह्मणी पूजा का थाल लेके चल रही है, ब्राह्मणी पूजा करवा रही है, माता रुक्मिणी पूजन कर रही है। राधे कि नमस्ते तांबके विष्णुं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान्
कृष्ण त्वदनुमोदिता। ब्राह्मणी पूजा करवा रही है। माता लक्ष्मी ने पूजन किया और कहा कि हे मां, मैं आपको आपके पति और पुत्र के सहित प्रणाम करती हूँ और मांगती हूँ तो क्या कि भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण त्वदनुमोदिता, मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। ब्राह्मणी ने कहा रे बेटी ये क्या कह रही हो, तुम्हारी तो सगाई भी हो गई, बारात भी आ गई है। कहा कि उनकी वो जाने, हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे। और महाराज जैसे ही माता रुक्मिणी पूजन करके माता जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए नीचे झुकी, और जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी, माता जगदम्बा के गले से फूलों की माल खिसकी और मानो आशीर्वाद दे दिया। क्या मनु जाहिरा चहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मनु जाहिरा चहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। महाराज माता जगदम्बा ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहिरा चो मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो, वही सांवरापति रूप में मिले। इधर मंदिर के पीछे से श्री राम जी निकल गए और जैसे ही कन्हैया चलने लगे और कन्हैया को सैनिकों ने देखा, तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े, और जैसे ही दौड़े कन्हैया पीछे मुड़कर मुस्कुरा गए, और जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए महाराज सैनिक तलवार वलवार चलाना भूल गए। एक ने कहा आहा मुस्कुराता कितना सुंदर है, दूसरे ने कहा रे मुस्कुराहट क्या देखते हो, इनके गले में जो बेचियमती माला उसको देखो ना कितनी सुंदर है। एक ने कहा माला को क्या देखते हो, इनके कांधे पर जो पीतांबर रखा है उस पीतांबर को देखो ना कितना सुंदर है। एक ने कहा रे पीतांबर क्या देखते हो, इनकी फेंट में बंधी हुई बंसी को देखो, बंसी कितनी सुंदर है। महाराज सभी कुछ न कुछ देख रहे थे, कन्हैया कर क्या रही ये कोई नहीं देख रहे। और महाराज कन्हैया आए माता रुक्मिणी के पास और आकर माता रुक्मिणी को गोद में उठा लिया। आपने उठाना महाराज कन्हैया ने गोदी में उठाया और चलने लगे। एक ने कहा आहा चाल कितनी सुंदर है। कन्हैया रथ के पास पहुंचे, एक ने कहा रथ कितना सुंदर है, दूसरे ने कहा इनके घोड़े देखो ना घोड़े कितने सुंदर है, तीसरे ने कहा रथ में की ध्वजा में लगे हुए गरुड़ जी को देखो, ये मानो गरुड़ की तरह चलता होगा। और कन्हैया ने जैसे ही चाबुक लगाया महाराज घोड़े तो हवा से बातें करने लग गए। सैनिकों ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ रुक्मिणी बेटी कहाँ है। एक ने कहा मन कहीं नंगे मैं तो पीतांबर देख रही हूँ, दूसरे क्यों मन कहीं नंगे मैं तो मोर पंख देख रही हूँ, एक क्यों मन कहीं नंगे मैं तो बेजंती माला देख रही हूँ। व्यासपीठ के साथ महाराज एक ने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो बेजंती माला देख रहा था। एक ने कहा मुझे क्या पता, मैं तो बंसी देख रहा था। अपने लादूबा जैसे एक बूढ़े सैनिक ने कहा मैं बताऊं कि हाँ। उसने कहा कि तुम जिसका वो बेजंती माला और पीतांबर देख रही थी वही लेके चला गया। हाँ वो ले गयो, दूजा सैनिक क्यों फैली का ने क्यों वे क्यों मैं इलिए ने क्यों कि दो की जोड़ी आची जमरी में दी एक बार ले जावा दो बच्चे खेते हो। अब तो महाराज हल्ला हो गया, ले गयो ले गयो ले गयो। अब तो महाराज शिशुपाल भी दुखी हुआ, रुक्मी भगवान कृष्ण को मारने के लिए पीछे दौड़ा।
भगवान ने श्री रुक्मी के सर के दाढ़ी बाल मूंड के रथ के पहिए में बांध दिया था। बलराम जी ने आकर छुड़ाया, क्योंकि रथ चलता तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बलराम जी ने दूर से देखकर कहा, रे लाला जे का है, तेरे रथ के पहिए में ऊपर नीचे का और कन्हैया ने कहा, हमारे साली जी। बलराम जी ने कहा, मूर्ख, साली जी को भी इसे बांध दिए हैं क्या? और बलराम जी ने छुड़ाया। अब भगवान कृष्ण की अब महाराज लेकर तो आ गए। कुछ लोग कहते कि भगवान का विवाह द्वारिका में हुआ, कुछ कहते कि महाराज भीष्मक ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज एक ही बेटी है और उसका भी कन्यादान नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मुझे कन्यादान करने का सौभाग्य प्रदान करो। अब बारात जा रही है। अब आपने तो देखो जी, बोली द्वारिका में पढ़नो चाहे कुंडलीपुर में पढ़नो, आपने तो नाचबू काम नहीं। हाँ नाचनो ही तो अपन जीवनो तो तड़के है, आज तो है ही को नहीं, और नाचता की जो आज करनी को नहीं। आइए, भगवान की बारात जा रही है और आप हम सभी बारात में चलते हैं। 1 मिनट में बारात जा रही है, सीधा वरमाला करवाते हैं, फिर एक भजन गाएंगे जिसमें जिनको भी चढ़ावा करना। देखो जी, आज तक मैंने मेरी व्यासपीठ इन 21 सालों में कभी भी किसने व्यासपीठ पे क्या चढ़ाया मैं कभी माइक में नहीं बोलता। हाँ, तो यहाँ भी बोलेंगे नहीं। कन्यादान तो गुप्त होना चाहिए, जाने जो चढ़ानो। अभी यहाँ बर्तन रख देंगे कृष्ण रुक्मिणी के सामने, आप उठकर आना, जिनको नाचना वो नाचना, जिनको चढ़ाना हो उस बर्तन में आपका जो भी पत्र पुष्प चढ़ाना हो, क्योंकि ये कन्यादान है और कन्यादान तो गुप्त होना चाहिए। दूसरी बात, आज अपना हुकुमपुरा का सौभाग्य है कि साक्षात लक्ष्मी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, लक्ष्मी अपनी हुकुमपुरा की बेटी बनकर आई है। और महाराज माँ को गांव को नाम कही है हुकुमपुरो। पहले तुम्हें जागा को नर जागे, बच्चे तो पूरो ही काम करो, पूरो न माँ का गाँव का पाचन। हाँ, 2-3 दिन तो यहाँ लाग रही हो कि भैया गोविंदा आपा तो गलती कर दी दीकाना का कथा की घेर। वे 10-20 जना आ रहा जो 10-20 ही और उम भी। हाँ, बच्चे धीरे धीरे कहा आपने तो हनुमान जी जान की तान है, हनुमान जी ने बड़ याद ना हो तो बच्चे धीरे धीरे बड़ याद आओ। अब जान अपन बड़ याद आवा लगी तो ठाकुर जी लाज रखी, ऐशान की ऐशानी तड़का की लाज और राख ली ठाकुर जी अपनी। आची देखो यो काम आपनो तो ठाकुर मारो तो ही को ने कथा कौन की कह रही है, हमारी कह रही है ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी की, तो काम भी ठाकुर जी को लाज गुण राखी। मैं तो पहले दिन ये ठाकुर जी ने आई कियो कही कियो, अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। कौन कौन की गाड़ी भगवान के हवाले देके एक बार हाथ खड़ो करो, सबकी है ना, तो एक बार सब गाओ देखे कि तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। चला बारात में कौन कौन चाल रहा देखा हाथ उबो कर जियो, सब चाला। चलो हाजी बारात जा रही है। आइए, भगवान की बारात जा रही है, जिनको नाचना 2 लाइन गा लेते हैं, ठाकुर जी की बारात पहुंचा देते हैं। अरे बने दूल्हा से सुंदर दिलदार सांवरे, बने दूल्हा से सुंदर दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया
श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दिलदार सांवरे बड़ी दूल्हा से सुंदर श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहूं हर बार सांवरे सजाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बने दूल्हा से सुंदर दिलदार सांवरे बने दूल्हा से सुंदर श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल मुझे को कैसा भजन सुनाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे वो नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोली रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। कन्हैया की बारात पधार गई। आइए भगवान की वरमाला हो जाती है और वरमाला के बाद हाँ भगवान की वरमाला हो रही है। मानो भगवान माता रुक्मणी गंधर्वों से कह रही है, रे गंधर्वों बिना तुम तो बिना बात के नाचते गाते रहते हो और आज मेरे कन्हैया पधारे और तुम ऐसे ही मौन खड़े हो।
और क्या कहा जा रहा है? बहारों फूल बरसाओ मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। रागिनी गाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घनश्याम आए। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो गई शादी? हाँ हाँ। अब जिनको भी कन्यादान करना वो जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और देखो जी, आज तो अपन ने भगवान की एक शादी करवाई, कल भगवान की 16,107 शादी करवाएंगे। कितनी? हाँ, अब एक शादी में इतना टाइम लगे तो 16,107 है। इले समय पर आनो है। और अभी जिनको भी कन्या, एक कोई बर्तन रख दो सामने, कोई परात वगैरह हो ऐसी जो कन्यादान छोड़ने रखने डालने के लिए, जो भी कोई बर्तन हो, ये इधर, अरे ये रख, हाँ चलो ये रख लो। जो भी है उधर चढ़ाना, जिनको भी वो प्रेम से चढ़ाएं और भजन का आनंद लेते हुए जिनको नाचना वो आराम से नाचे। और बस एक भजन के बाद आरती, और आरती के बाद आप हम सभी प्रसाद लेकर पधारेंगे। जय श्री कृष्ण। ये बनी तुम्हारी और रुक्मण लाडली बनी तुम्हारी, हो जी रुक्मण लाडली। ए बनो मारो द्वारिकारो श्याम बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो द्वारिकारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। ये बनी हरी रुक्मण लाडली, बनो हरी रुक्मण लाडली। ये बनो मारो द्वारिकारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली। बनो मारो द्वारिकारो नाथ बनी तुम्हारी रुक्मण लाडली।
मारी रुक्मिणी लाडली ओ बंदो मारो सर्वदारो बंदो मारी रुक्मिणी लाडली ये बंदो मारो साबिला गोपाल बंदो मारी रुक्मिणी लाडली ओ बंदो मारो साबिला को दरबार बंदो मारी रुक्मिणी लाडली बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो दाब गया नाच वो नहीं दाब गया। चलो एक पहले आरती कर लेते हैं कहाँ कोई ने जानो है देखो आरती के पहले जब पाप लागे नहीं अरे जनन न जानो मैं फचा आराम नाचा और खूब मैं भी ना आरती और मैं भी नीचे उतर जाऊं अब थे तो नाच दे मारो जीव दूख रही मैंने तो मैंने ईशान को मुंह को खदाड़े खदाड़ी तो मैं ले जो मैं भी तो नाच लियो आज हाँ आइए 1 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के बाद जिनको नाचना और खूब नाचेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जिन जिनको भी आरती करनी वो सभी खड़े हो जाएंगे और आरती जाने भी करनी वे 3 बार आरती घुमा और पाचे किसक जाओ और जो नकरी भी आगे आ जाओ ताकि वहां को सब आरती कर सके। ओम ज्वाला मालिनी नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम कर्पूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी सहितम नमामि।